जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जैनम जयति शासनम। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त जैनम। क्या आप सब जानते हैं आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। रेडी एवरीवन? I am in school. I am in office. I am in party. And now I'm here on stage. वाह वाह, बड़ा ही मजेदार ट्रेंड था ये, लेकिन आज का थीम कुछ समझ में नहीं आया। ओके चलो एक और क्लू देखते हैं आज के थीम के लिए। यह बात प्रभु महावीर के काल की है। तब जीतशत्रु नाम के एक राजा थे। एक बार प्रभु महावीर विहार करते करते वाणिज्य ग्राम के बाहर द्युति पलास नाम के उद्यान में संवत्सरण में विराजमान थे। जीतशत्रु राजा ने जैसे ही सुना कि प्रभु महावीर उनके नगर के बाहर संवत्सरण में विराजमान है, वह भी प्रभु महावीर के दर्शन के लिए भावित हो गए। और उस टाइम पर जब भी कोई राजा प्रभु या गुरु दर्शन को जाते थे तो वह अकेले नहीं जाते थे, अपने पूरे फैमिली एंड पूरे राज्य के लोगों को साथ लेकर जाते थे। वह सेल्फलेस होकर सबको प्रभु दर्शन का लाभ देते थे। सेम वे जीतशत्रु राजा भी अपने पूरे फैमिली एंड किंगडम के लोगों के साथ प्रभु दर्शन के लिए गए। उस समय सब बहुत ही विनयी होते थे। उनके हर एक व्यवहार में, हर एक बात में विनय की झलक दिखती थी। जैसे ही दूर से जीतशत्रु राजा प्रभु महावीर का संवत्सरण देखते हैं, वह अपनी स्वॉर्ड साइड पे रख देते हैं, मुकुट उतार देते हैं, वह अपने फुटवेयर भी निकाल देते हैं एंड बेयर फुट चलकर प्रभु दर्शन को जाते हैं। और वहीं से उनके हाथ उत्कृष्ट अहोभाव से अंजलिबद्ध जुड़ जाते हैं, जैसे कि प्रभु के साथ सिर्फ हाथ नहीं पर हार्ट जुड़ गया हो। और उस टाइम पर जब भी कोई प्रभु या गुरु के नजदीक जाते थे, उनके अवग्रह में प्रवेश करते थे, उससे पहले अपने मुख पर एक वस्त्र धारण करते थे। वैसे ही जीतशत्रु राजा ने भी दूर से ही प्रभु को देखते ही मुख पर मोमबत्ती धारण की। अंजलिबद्ध होकर जैसे ही वह प्रभु के पास पहुंचे, उन्होंने प्रभु की अहोभाव से 3 प्रदक्षिणा ली, अहोभाव से वंदना की और उत्कृष्ट विनय भाव से मन की एकाग्रता के साथ प्रभु वाणी को सुनने लगे। एंड जैसे जैसे प्रभु वाणी को सुनते थे, वह एवमेवं भन्ते तहमेवं भन्ते, प्रभु आपने जो कहा वही सत्य है, ऐसा कहते थे। हाँ, अब समझ में आ रहा है तुम हर एक प्लेस पर जाने के लिए क्या ड्रेसअप होता है वह बता रहे थे। सही पकड़ा आपने। सिर्फ ड्रेसअप ही नहीं, हर जगह की अपनी एक सिस्टम होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में जाने का टाइम होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी होती है। लाइक फोन्स हम स्कूल में यूज नहीं कर सकते। यही सब तुम बताना चाह रही हो? हाँ, और पर्टिकुलर टाइम भी फॉलो करने पड़ते हैं, किसी भी टाइम नहीं जा सकते। बिल्कुल सही। स्कूल, ऑफिस, पार्टी, ये सब तो समझ में आया, पर ये सेकंड क्लू क्या था वह कुछ समझ में नहीं आया। वह भी एक सिस्टम ही है, लेकिन हमारी बनाई हुई नहीं, भगवान की बताई हुई। कौन से है ये रूल्स एंड सिस्टम्स जिसे हम फॉलो करते हैं? भगवान ने जिसे 5 अभिगम कहा है। यस, टुडे आवर थीम इज 5 अभिगम। तो चलो हम बुलाते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को। आर यू ऑल रेडी फॉर द फर्स्ट परफॉर्मेंस? संकेत बेटा, जल्दी से उठ जाओ, आज स्कूल का पहला दिन है। चल
जल्दी से उठकर तैयार हो जाना, स्कूल में भी अभी आ जाएगी। ओके मम्मी। मम्मी मम्मी आज मुझे स्कूल फैंसी शूज पहनकर जाना है। हाय लॉर्ड, प्लीज लॉर्ड, चढ़ा ना लॉर्ड। फैंसी शूज? स्कूल में सिर्फ स्कूल शूज ही अलाउड है। ओके मम्मी। मुझे मैं सब फ्रेंड्स को दिखाना है। सब फ्रेंड्स यानी टप्पू से ना? सोनू, टप्पू, गोली, गोगी। मुझे प्लीज नो मस्ती, मुझे मैं टॉय लेके ही जाना है। नो मीन्स नो। देखो मेरा न्यू टॉय। वाह संकेत, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस संकेत। संकेत, याद है लास्ट टाइम जब तुम वो फिजिट स्पिनर लेके स्कूल में आए थे और सबके सामने शो ऑफ कर रहे थे, तब टीचर ने तुम्हें कितना डांटा था? पनिशमेंट भी मिली थी। वो सब भूल जाओ, रात गई बात गई। इस बार टीचर को कुछ भी पता नहीं चलेगा, देख लेना। देखेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चों, बैठ जाओ। तो आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, तो अपनी किताबें निकालो और लिखना शुरू करो। से खेल रही हो? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। स्कूल में डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ओके मैम। मनन, क्लास में चॉकलेट क्यों खा रहे हो? सॉरी खाना है तो रिसेस में खाओ, अभी नहीं। ओके किड्स? ओके। अभी आप सब एक लाइन फॉर्म करके बाहर जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। हमें उपाश्रय जाना है और अब मुझे गुरुदेव के दर्शन करने हैं और फिर हमें लुके लहंगा भी क्लास है। ओके, मैं मेरा न्यू टी शर्ट और जीन्स पहन के आऊंगा। स्कूल में रोज बोरिंग सेम ड्रेस पहनना पड़ता है। नहीं फ्रेंड्स, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, वैसे जब गुरुदेव या परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं तब हमारा ड्रेस व्हाइट होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। कलरफुल क्लोथ्स टाइट फिटिंग वाले नहीं होने चाहिए, ब्राइट कलर्स नहीं होने चाहिए। गुरुदेव के सानिध्य में और उपाश्रय में अचेत वस्तु का विवेक रखना चाहिए। ड्रेस की मर्यादा करनी चाहिए, उसे अभिगम कहते हैं। अभिगम मीन्स रूल्स। ओके, हम व्हाइट कुर्ता और पायजामा पहन के आएंगे। ओके।
मननागम, कम हियर। चप्पल पहन के उपास्य में नहीं जाते हैं। वाई, स्कूल में तो शूज पहन के आते हैं ना। नहीं, परम पूज्य गुरुदेव की आराधना होती है। ओके। मननागम, आपके बैग में क्या है? मेरे बैग में तो पानी की बोतल और मम्मा ने खाने के लिए एक पूरा एप्पल दिया है। मुझे भी वही दिया है। पारी सचेत है, जी सचेत है, तो हम इसे उपास्य में नहीं ले जा सकते। और एप्पल भी सचेत है, इसलिए हम इसे भी नहीं ले जा सकते। तुम इसे बाहर ही रख दो। ओके। और आपके हाथ में क्या है? फोन। गुरु सानिध्य में फोन को स्विच ऑफ करना चाहिए या तो साइलेंट पर रखना चाहिए, जिससे हमसे अननोइंगली पूज्य गुरुदेव या संत सती जी की आराधना ना हो। ओह, संकेत, जैसे हम स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, वैसे ही डिवाइन प्लेसेस में भी अभिगम फॉलो करना है। राइट। अभिगम फॉलो करने से संत सती जी की आराधना नहीं होती, डिसरिस्पेक्ट नहीं होता और हमें अविनय का दोष भी नहीं लगता है। ओके संकेत, अब पता चला 5 अभिगम के बारे में, जैसे कि सचेत का त्याग, अचेत का विवेक, उत्तरासन, अंजलिकरण और मन की एकाग्रता। यस, हमें सचेत चीजों यानी रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर को उपास्य में नहीं ले जाना चाहिए। फोन को स्विच ऑफ करके हाथ की घड़ी निकाल के ही अंदर जाना चाहिए। किसी को भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मौन पूर्वक बैठना चाहिए। चेयर या कोई अन्य साधन हटाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर नॉइजी प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए। अब हम हाथ जोड़ के अंदर जाएंगे और पूज्य गुरुदेव को वंदना करके बैठ जाएंगे। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। वाह, क्या परफॉर्म किया है। अनुमोदना, अनुमोदना। You have explained the first 2 अभिगम so well to us. अब हम ये कभी नहीं भूल सकते हैं, है ना? यस, अब मैं भी जब गुरु के पास जाऊंगा तो हमेशा ध्यान रखूंगा कि अपने साथ क्या लेकर जा रहा हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। चलो देखिए अब अगला ग्रुप हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है।
ना पढ़ रहा हूँ, पर मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा है। शायद मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। अगर ये काम समय पर नहीं हुआ, इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, सब तो काम मेरी बाकी नौकरी है। चली जाएगी। तुम तो कुछ मदद नहीं करते। मेरा 12th का रिजल्ट मुझे ही करना पड़ता है। पता नहीं क्या होगा। मेरे पास इंस्टा पे रील पोस्ट करने के लिए कोई अच्छा कैप्शन ही नहीं है। तुझे शांति कब मिलेगी? जी, मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सब किसकी आवाजें हैं? ये सब आप ही के मन में चल रहे थॉट्स हैं। और मैं हूं ब्रेनी, जो इस कंफ्यूज थॉट्स को क्लियर करने में कुछ हेल्प करने आई हूं। लेफ्टी, जो मुझे चाहे बनाओ मैं उससे बेस्टी। मैं हूँ लेफ्टी। मैं हूँ राइटी, स्ट्रॉन्ग एंड माइटी। मैं हूँ राइटी। जो वर्ल्ड में है सबसे बेस्ट, वो तो सिर्फ है लेफ्ट हैंड द वर्ल्ड्स बेस्ट। जो मुझे अपनाए बनाओ मैं उसका फ्यूचर ब्राइटी। मैं हूँ राइटी, द वर्ल्ड्स बेस्ट। मैं हूँ स्मार्ट, मुझसे है आर्ट। बट मैं हूँ क्विक, सब काम होता है मुझसे फास्ट। इंट्यूशन हो या इमेजिनेशन, मैं हूँ फेमस वर्ल्ड वाइड। इसलिए मिस्टर राइटी तुम हो जाओ साइड। ओह एक्सक्यूज मी, मैं हूँ सबका चहीता। मेरे लिखने से बनती है कविता। मुझसे है हर भाषा का ज्ञान। राइटर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स की हूँ मैं आन बान और शान। ईस्ट और वेस्ट, लेफ्ट इज द बेस्ट। ओह वेरी फनी, ईस्ट और वेस्ट, राइटी इज द बेस्ट। लेफ्ट इज द बेस्ट, राइट इज द बेस्ट। अरे अरे अरे, न कोई हिंद न कोई महान, हो चाहे लेफ्ट या हो राइट, कौन है बेस्ट रहने दो ना ये फाइट। मिल जाओ जुड़ जाओ, जुड़े रहने में सुख है अपार, सुख है अपार। विज्ञानी कहते थे, इतिहास भी गवाह है। क्या? ये क्या बोल रहे हो? ये कैसी बात कर रहे हो? मिल जाओ जुड़ जाओ, सुख हो अपार। समझे नहीं हम, समझाओ एक बार। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के ना समझे, वो मेरी समझ में ना समझ है। ना समझे समझो रेनी, लेकिन आप तो बड़े समझदार हो, जो हम दोनों को जोड़ने की बात कर रहे हो। आओ मेरे पास, आज मैं बताऊं आप दोनों के जुड़ने का राज। हाँ जल्दी बताओ, हम भी तो जाने, खुद को आपसे पहचाने। अकेले तो तुम राइटी और लेफ्टी हो, लेकिन जुड़ जाओ तो अंजलि करण मुद्रा हो। लगता है इस ब्रेन में वायरस घुस गया है। मैं और तुमसे हाथ जोड़ूं? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे हाथ मिलाने का। समझो समझो, जब दोनों हाथ जुड़ते हैं तब अंजलि करण मुद्रा बनती है। अंजलि करण क्या है ये अंजलि करण? परमात्मा, सद्गुरु और साधु संत के सानिध्य में जाने के 5 अभिगम बताए हैं। उनमें से एक है अंजलि करण। पहले ये बताओ, ये अभिगम क्या है? In our language, अभिगम मीन्स प्रोटोकॉल। संसार के किसी भी क्षेत्र में जाने के कुछ रूल्स होते हैं। जिस तरह रोड पर व्हीकल्स के लिए ट्रैफिक के रूल्स, स्कूल में स्कूल के रूल्स, वैसे ही संत सती जी के दर्शन हेतु सानिध्य में जाने के कुछ नियम परमात्मा ने फरमाए हैं। उसे आगम की भाषा में अभिगम कहते हैं। इन 5 अभिगम में से एक है अंजलि करण। इन सिंपल वर्ड्स, अंजलि करण मीन्स परम विनय भाव से हाथ जोड़ना। वाओ, अंजलि करण। राइटी अंजलि करण, राइट? अंजलि करण, नाइस। क्या है? अरे राइटी, मेरी बात सुन। ये तो 2020 से एकदम ट्रेंड में चल रहा है। कोरोना जो आया था, तब से सब हैंडशेक की जगह पर यही तो करते हैं। क्या? अंजलि करण। लेफ्टी,
हम इसके कारण ही तो कोरोना के जर्म से बच गए थे। जब कोरोना एकदम पीक पे था तब सारे डॉक्टर्स ने समझाया, पर हमारे सुपर साइंटिस्ट अंजलि करण पर हमारे सुपर साइंटिस्ट परमात्मा ने ये एक्शन कितने साल पहले ही कही थी। वाओ, व्हाट अ विजनरी। ब्रेनी, हम जानना चाहेंगे कि और क्या परमात्मा ने फरमाया है। हाँ जी, क्यों नहीं। तो सुनिए, परमात्मा ने फरमाया है अंजलि चक्गहेणम, मतलब जब हम सद्गुरु या साधु संत के दर्शन करने जाते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं, तब हमें हाथ को जोड़कर अंजलिबद्ध होकर बैठना चाहिए, क्योंकि अंजलिबद्ध होकर बैठने से अपने हाथों में से सतत बहती एनर्जी बाहर नहीं जाते हुए अपने अंदर ही कलेक्ट होती है। उसके कारण विचारों का प्रवाह कम हो जाता है और मन एकाग्र हो जाता है। मन एकाग्र होने से सद्गुरु द्वारा दिया हुआ बोध आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। क्यों, क्या हुआ? हाँ, एक करंट पास हुआ। हाँ, एक करंट पास हुआ। मेरा चंचल मन एकदम शांत हो गया। वाओ, परमात्मा की ये बात कितनी निराली है ना। हमारे परमात्मा की ये बात अब साइंस ने भी प्रूव की है और अपनी हिस्ट्री में भी ये बात आती है। हिस्ट्री में? क्या वो भी अंजलि करण करते थे? चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। दो लुक एंड लर्न के स्टूडेंट्स दित्वी और हेनिल दर्शन करने उपाश्रय में आते हैं। मथेन वंदामी। परम गुरुदेव, काफी समय से हम दोनों के मन में एक प्रश्न है। आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछ सकते हो। मैं स्कूल में बराबर ध्यान देता हूँ, लुक एंड लर्न में दीदी की हर बात सुनता हूँ और मैंने बहुत सारी शिविर भी अटेंड की है। जब भी मैं सुनता हूँ तब मुझे लगता है कि मुझे सब याद रह गया, फिर थोड़े ही दिनों में मैं भूल जाता हूँ। आप कृपा करके हमें इसका सल्यूशन बताएं। आपका जो प्रॉब्लम है, कभी मेरा भी वो प्रॉब्लम हुआ करता था, पर आज प्रभु की कृपा से ऐसा नहीं है। आपने ऐसा क्या किया कि आपकी मेमोरी इतनी बढ़ गई? मैंने एक बार श्री उववाई सूत्र आगम की वाचना सुनी थी। वाचना में पहले के श्रावकों को कैसे भगवान की वाणी याद रह जाती थी वो फरमाया था। तब तो कोई साधन नहीं थे जिसमें प्रभु की वाणी सेव हो सके, तो वो क्या टेक्निक से याद रखते थे उस पर मैंने रिसर्च शुरू किया। फिर मैंने भी वही टेक्निक अपनाई और आज प्रभु और गुरुवर्यों की कृपा से मेमोरी बढ़ने लगी है। क्या आपको भी ये टेक्निक सीखनी है? ये बहुत ही सिंपल है, आप भी अपना सकते हैं। जी परम गुरुदेव, हम पर कृपा करे और हमें भी वह टेक्निक सिखाए। तो सुनो, ज्ञान ग्रहण करने से पहले ऑलवेज ज्ञान के प्रति मन में अहोभाव रखें। ज्ञानी के प्रति परम विनय करके दोनों हाथों को जोड़कर श्रीफल जैसे रखें। इसे अंजलिकरण कहते हैं। अंजलिकरण से क्या होता है? अंजलिकरण करने से हमारे थॉट्स शांत हो जाते हैं। लॉजिकली तब ब्रेन का लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर कनेक्ट होता है, जिसका रिजल्ट है कंसंट्रेशन पावर, पॉजिटिविटी और अलर्टनेस का बढ़ना। जब दोनों हाथ जुड़ते हैं तब बॉडी की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों हाथ के सेंटर में कंसंट्रेट हो जाती है, जिससे शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसे समय पर आप जो सुनेंगे वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। वाओ, इट्स रियली सिंपल एंड वेरी लॉजिकल। तो चलो
आज से जब भी हम पढ़ाई करेंगे तब हम अंजलिकरण की मुद्रा करेंगे। हमने जुड़ने के सारे बेनिफिट्स जान लिए हैं ब्रेनी। हम दोनों साथ रहेंगे और गुरु की प्रसन्नता का निमित्त भी बनेंगे, है ना लेफ्टी? यस, परमात्मा के बताए अभिगम यहाँ बैठे सभी ने और देश विदेश के सभी भक्तों ने जान लिए हैं। तो अब आने वाला समय कैसा होगा, क्या आप बता सकते हैं? आने वाला समय यानी हमारा फ्यूचर हमारे सामने ही बैठा है और आप ही नहीं, ये सब भी अंजलिकरण मुद्रा में बैठे हैं। अंजलिकरण मुद्रा के बारे में तो सब जानते थे, लेकिन अहोभाव से अंजलिकरण करना हमने आज सीखा। पता है, गुरुदेव को इस तरह भाव पूर्वक अंजलिकरण और विनय पूर्वक अहोभाव से वंदना करने से क्या क्या फायदे होते हैं? हमारी ऑरा पॉजिटिव होती है, हम सक्सेस इजीली अचीव कर सकते हैं, हमें दूसरों से रिस्पेक्ट मिलती है और हमें प्रभु गुरु का सानिध्य बराबर प्राप्त हो पाए वैसा गुड लक भी मिलता है। वाह भाई राइटी, आज पता चला कि हमारे जुड़ने से हिस्टोरिकली, साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली फायदे ही फायदे हैं। यस लेफ्टी, वेरी ट्रू। जुड़ने में ही मजा है। जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ, एक हो जाओ, गुरु और परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ। करेक्ट, अब सही पकड़े हैं। परमात्मा ने भी फरमाया है, गुरु पसाया भीमुहो रमेजा, अर्थात जिसमें गुरु की प्रसन्नता हो ऐसे गुण सभार आचरण शिष्य करता है और गुरु की प्रसन्नता मोक्ष मार्ग में निमित्त बनती है। एक विनयी शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता के सिवा और कुछ मायने नहीं रखता। चलो सब साथ मिलकर हम प्रण करें, अंजलिकरण हम करें, तन मन और वचन से विनय प्रकट करें, गुरु गौतम से विनयी हम बने, गुरु के फेस की स्माइल हम बने, गुरु के फेस की स्माइल हम बने। चलो सब साथ साथ जोड़े हम हाथ साथ, चलो सब साथ साथ जोड़े हम हाथ साथ, विनय के साथ साथ अहो भाव प्रगटाए हम, विनय के साथ साथ अहो भाव प्रगटाए हम, अंजलिकरण करें, अंजलिकरण करें, अंजलिकरण करें। चलो सब साथ साथ जोड़े हम हाथ साथ, चलो सब साथ साथ जोड़े हम हाथ साथ, अंजलिकरण करें, अंजलिकरण करें, अंजलिकरण करें। जैनम जयति शासनम, 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 जैनम जयति शासनम। वाह, बड़ा ही मजेदार परफॉर्मेंस था ये। अंजलि तेंदुलकर, करण जौहर तो मालूम थे, पर अंजलिकरण के बारे में फर्स्ट टाइम सुनने मिला। सही कहा आपने, अंजलिकरण करने के इतने बेनिफिट्स हैं, उसका इम्पोर्टेंस आज बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। इट्स सिंपली अमेजिंग कि एक अंजलि की मुद्रा को भाव से किया जाए तो इतने सारे लाभ हो सकते हैं हमें। इतना डीप मीनिंग है इस अभिगम का। अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम। अब मैं जब भी हाथ जोड़ूंगा तो ये परफॉर्मेंस मुझे ज़रूर याद आएगा। इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद चलते हैं फोर्थ अभिगम की ओर।
બગાડ્યું છે. મારી સાથે આવું હિંસક વર્તન શા માટે? હિંસક વર્તનની વાત આ મનુષ્ય કરે છે. તે સીધું છે તે અમારી સાથે કર્યું છે, એ આજે તારી સાથે થશે. પણ મારી ભૂલ શું છે એ તો જણાવો. તમે લોકો કોણ છો? અમે વાયુકાયના માઇક્રોજીવો છે, જેને તમે દરેક ક્ષણે મારો છો. પણ મેં ક્યારે હિંસા તો કરી જ નથી. તમે તમારા દરેક સ્વાદ અને મોટા અવાજથી અમારા કરોડો મિત્રો મરે છે. હા તો તમને હિંસા નથી લાગતી? અમે માઇક્રોજીવ છીએ એટલે અમારું કઈ મહત્વ જ નહીં સમજવાનું. તમારામાંથી પણ ઘણા એવા માઇક્રોજીવ છે જેમ કે જર્મ્સ, વાયરસ, બેક્ટેરિયા, કીટાણુ. એ પણ મનુષ્યને હાનિ પહોંચાડે જ છે ને. એનું શું? એ અમારી પ્રકૃતિ અને ગુણધર્મ છે, જેનાથી તમારું નુકસાન થાય તો તમારે જ બચાવ કરવાનો, અને એ પણ અહિંસક બની. મને પ્લીઝ સમજાવશો કે અહિંસક બનીને બચાવ કઈ રીતે થઈ શકે? મોપતિ. મોપતિ? હા, મોપતિ એક જ એવો ઉપાય છે જેનાથી તમને કે અમે હિંસા કે નુકસાન થતું નથી, અને સાથે સાથે બંને જીવનું નુકસાન થાય છે. મને માફ કરો, હવેથી હું હંમેશા મોપતિ પહેરીને જ રાખીશ. પણ તે અત્યારે તો નથી જ પહેરીને. આપણા 5 અભિગમ દુનિયાના દરેક જીવનું મહત્વ દર્શાવે છે, જેથી આપણે અહિંસાના માર્ગે ચાલીએ છીએ. જેમાં મોપતિનું મહત્વ છે, જેમાં મનુષ્યો અને વાયુકાયના માઇક્રોજીવો એકબીજા માટે અહિંસક અને સુરક્ષિત રહે છે. કોરોના સંક્રમણમાં આ મોપતિ જ છે જે તમારું રક્ષણ કરે છે, જેને તમે આજે માસ્ક તરીકે પણ ઓળખો છો. હેલો, સમજાય છે કે પછી જાય છે? મિચ્છામી દુક્કડમ ગુરુજી, હવે મને મોપતિનું મહત્વ સમજાઈ ગયું છે. હવેથી હું મોપતિ પહેરીને જ વાત કરીશ અને મોટા અવાજે પણ નહીં બોલું. સાથે સાથે લોકોને પણ મોપતિનું મહત્વ સમજાવીશ. અમારામાંથી અમુક જીવો વિકૃત બન્યા ત્યાં તો હાહાકાર મચી ગયો. અમને નામ મળી ગયું. કોરોના, વાયરસ, કોવિડ, એ વિકૃત જીવોના કારણે તમારા કેટલા જીવો મૃત્યુ પામ્યા. પણ તમે એ વિચાર્યું કે તમે અમને એનથી વધારે સંખ્યામાં દરેક મિનિટે મારો છો? આપણે ઈચ્છીએ કે ના ઈચ્છીએ, રહેવાનું તો સાથે જ છે. આપણે એક કામ કરીએ, હવેથી તમે મોપતિ પહેરીને તમારું પણ ધ્યાન રાખો અને અમારું પણ. એવી રીતે આપણે એકબીજાનું ધ્યાન રાખીશું. જય જીનેન્દ્ર. जैनं जयति शासनं 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 जैनं जयति शासनं. जजेस, हमें तो मास्क पहनने की आदत अभी अभी हुई, पर हमारे परमात्मा ने इसका इम्पोर्टेंस कितने सालों पहले बता दिया है. सही कहा, इतने डीप सीक्रेट्स बताए हैं परमात्मा ने, हमको बस थोड़ा पुरुषार्थ करना है इन्हें समझने का. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस अबाउट दीज अभिगम्स टुडे. जिन शासन की जय हो,
एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। तो जजेस लास्ट एंड फाइनल अभिगम का भी सीक्रेट जान लेते हैं। लेट अस वेलकम आवर नेक्स्ट ग्रुप। रिया, बेटा रिया, बेटा रिया, मैंने आपको 2 बार आवाज लगाई, लेकिन आप वीडियो गेम में इतना खो गए कि मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दी। आई एम सॉरी दादी जी, आप क्यों बुला रही थी? क्या आपको आपकी मेडिसिन चाहिए? मैं अभी लाती हूँ। नहीं बेटा, वो तो न्यूज़पेपर। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात। यह जो मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हो वह हमारी आंखों और हमारी मेमोरी को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे दादी जी? आप जब गेम खेलते हो तब उसमें कितने सारे इमेजेस फटाफट चलती है। क्या आपको सभी इमेजेस याद है? नहीं, मुझे तो एक भी इमेज याद नहीं है। मैं तो सिर्फ फन के लिए खेलती हूँ। फटाफट इमेज, फटाफट सीन से हमारा कंसंट्रेशन लेवल वीक होता है, हमारी मेमोरी भी वीक हो जाती है। ओके दादी जी, मैं वीडियो गेम नहीं बाहर खेलने जाऊंगी। रिया, क्या तुमने मन की एकाग्रता सुना है? मन इंफ्रा, उनके तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स है ना। और एकता कपूर के तो बहुत सारे सीरियल्स हैं। नहीं नहीं, मन की एकता नहीं, मन की एकाग्रता। लेट मी ट्रांसलेट। ओके, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। आज हम एक कहानी से मन की एकाग्रता समझेंगे। वाव, माय फेवरेट स्टोरी टाइम। कौन सी स्टोरी दादी जी? 5 पांडव में से गुरु द्रोण के सबसे फेवरेट शिष्य कौन थे? सबसे चतुर और विनयवान शिष्य अर्जुन। सो लेट्स लिसन टू अ स्टोरी ऑफ अर्जुन। ठीक है रिया, आओ मेरे पास बैठो। यह कहानी है गुरु द्रोण और उनके शिष्यों की। गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आज आप सभी की परीक्षा है। एक ही बार में पैरेट की राइट आई पर सभी को निशाना लगाना है। सभी शिष्य एक साथ बोले, हम सब तैयार हैं। एक दिन गुरु द्रोण अपने शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न वह दुर्योधन से पूछते हैं। दुर्योधन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? और दुर्योधन तुरंत ही जवाब देते हैं, गुरुजी, मुझे हरा वृक्ष दिखाई दे रहा है। फिर गुरु द्रोण भीम से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? और भीम जवाब देते हैं, मुझे एक बड़ा पेड़ और फल दिखाई दे रहे हैं। और अब बारी आती है अर्जुन की। गुरुजी अर्जुन से पूछते हैं, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? और अर्जुन तुरंत ही जवाब देते हैं, गुरुजी, मुझे पैरेट की राइट आई दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण खुश होकर अर्जुन को शाबाशी देते हैं। आपने अपने लक्ष्य को पा लिया है, आप परीक्षा में सफल हुए। रिया, अर्जुन की सफलता का क्या कारण था? यस दादी जी, कंसंट्रेशन ओनली ऑन द राइट आई ऑफ द पैरेट। हमें जो अचीव करना है उसी पर फोकस करना है। हमारे परमात्मा ने कंसंट्रेशन को आगम की भाषा में मन की एकाग्रता कहा है। यह एक अभिगम है। जब हम संत सती जी के सानिध्य में प्रवेश करते हैं तभी हमें अभिगम का पालन करना होता है। एकाग्रता विनय की उत्कृष्ट स्थिति है। 5th तरह में परमात्मा तो नहीं है, लेकिन हमारे गुरुदेव संत सती जी का योग प्राप्त होना ही
हमारे लिए सबसे बड़ा गुड लक है। इसलिए हम संत सती जी के सानिध्य में दर्शन के लिए, प्रवचन सुनने के लिए जाएं, कभी यहाँ वहाँ नजर न रखते हुए सिर्फ उनके बोध वचन एकाग्रता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। मन, वचन, काया के भाव को शून्य करने चाहिए। संत सती जी, गुरुदेव के पॉजिटिव वाइब्रेशन के फ्लो से हमें डिवाइन एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे हमें हर एक फील्ड में सफलता मिलती है। वेरी ट्रू दादी जी। हमें और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? एकाग्रता से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सही डिसीजन ले पाओगे। देखते समय देखना, सोचते समय सोचना, बोलते समय बोलना। इसलिए कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते हैं और एक ही कार्य में कंप्लीट फोकस कर पाओगे। ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ सकती है। मेरा तो आज का दिन सफल हो गया। दादी जी, आई प्रॉमिस आई विल फॉलो परमात्मा स्टेप्स बाय फॉलोइंग अभिगम। अर्जुन के जैसी एकाग्रता रखकर एकता की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे परम गुरुदेव के मुख पर प्रसन्नता लाने का पुरुषार्थ करेंगे। जैनम जयति शासनम, 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 जैनम जयति शासनम। सुपर परफॉर्मेंस। चलो हमारे जजेस से पूछे उन्हें कैसा लगा ये परफॉर्मेंस। आप सब ने तो आज हमारा दिल जीत लिया। नो वर्ड्स फॉर दिस परफॉर्मेंसेस। Wow, another important lesson learned through this performance. गुरु के प्रेजेंस में मन की एकाग्रता का इम्पोर्टेंस। Yes, that's right. गुरु शिष्य से संकेत में बात करते हैं और अगर हमारे मन की एकाग्रता नहीं हो तो हम ये संकेत कैसे पकड़ पाएंगे। अरे जजेस तो आज की परफॉर्मेंस से खुश हो गए। क्या आप सब ने भी आज एंजॉय किया? आइए देखते हैं आज के विनर्स कौन है। द ज्ञानवान ट्रॉफी गोes to the performers of सचेत का त्याग और अचेत का विवेक। A big round of applause for our ज्ञानवान team. The Vinayvan trophy goes to the team of Anjali Karan. The third trophy of Karunavan goes to the performers of Uttarasang. And the Dhyanvan trophy goes to the performers of मन की एकाग्रता। इन सब के लिए हो जाए एक बार हर्ष जय जय। All of the performances were outstanding and I learned so much about these 5 अभिगम्स। नाम तो पहले सुने थे इन 5 अभिगम के, पर इतना डेप्थ में जाने का मौका मिला है। वी आर वेरी ग्रेटफुल। ये 5 अभिगम फॉलो करना सिर्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं है। आज पता चला कि कितने और इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं इसके। पूरे भाव से इस अभिगम को फॉलो करने से हमारा विनय प्रकट होता है और जब हमारा आंतरिक विनय प्रकट होता है तो गुरु प्रसन्न होते हैं और गुरु की प्रसन्नता ही हमारी सक्सेस का कारण होता है। यस, विनय के द्वारा हम गुरु की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाते हैं और हमारा गुड लक बढ़ जाता है, जिससे हमें हर फील्ड में सक्सेस मिलता है। गुरु की केवल आकृति ही नहीं पर उनके गुणों को वंदन करके हम ये विनय गुण प्रकट कर सकते हैं। आज क्यों ना हम सब एक संकल्प करें कि इस भाव में हमारे विनय के संस्कार को इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि जब हमें परमात्मा मिले तो हमारा विनय गौतम स्वामी जैसा हो और परमात्मा हमें सामने से पुकारे। लेट अस ऑल फॉलो 5 अभिगम और अपनी लाइफ बनाएंगे हैप्पी एंड सक्सेसफुल। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।